हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज 11। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह मालूम होगा कि रेलवे में आंख का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आज हम उसी के विषय में बातचीत करने वाले हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड की। लेकिन यह वैकेंसी है आरआरबी जेईई 2024 के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है जोन सेलेक्ट करने के लिए अभी परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि जोन कैसे सेलेक्ट करें और हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो दोस्त, हम बता दें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड का। अगर किसी जगह ज़्यादा वैकेंसी है और फिर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते नहीं हैं तो आप मिस कर जाएंगे उस वैकेंसी को। तो इसलिए हम देखते हैं कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं कि विजन का कितना, आँख का क्या सिस्टम रहता है, कितना तक अलाउ है, आदमी चश्मा पहन सकता है कि नहीं, और अगर चश्मा पहनता है तो किस लेवल तक का चश्मा पहनना अलाउ है। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, या A3 से ऊपर A1 A2 जो भी है आपका वो चल जाएगा। तो यहाँ पे जो A3 है इसके बाद की पोस्ट के लिए ही है। तो A3 का हम देखते हैं तो इसमें डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। ऐसा नहीं कि आप बिना चश्मा के नहीं देख सकते हैं, आप चश्मा लगाते हैं तब भी इसके लिए आप अलाउ हैं। और लेंस का पावर 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए। और डिस्टेंस विजन के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे नियर विजन का भी होता है, जो 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि कलर विज़न का टेस्ट रेलवे की हर वैकेंसी में किया जाता है। तो कलर विज़न आपको पास होना चाहिए। बाइनोकुलर विज़न होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है जेईई के लिए, ज़्यादातर इम्पोर्टेंस होती है इसकी एएलपी के लिए। फिर नाइट विज़न होता है और मेसोपिक विज़न होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको कंफर्म नहीं है कि आप किस मेडिकल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सीधे अपने किसी हॉस्पिटल में या किसी आँख की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप वहां जाके अपना आँख चेक करा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका A3 है तो आप आरआरबी जेईई के किसी भी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर हम बात करें B1 की, तो B1 कैटेगरी में क्या है कि 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लास डिस्टेंस विजन में चल सकता है। और फिर पावर का जो लेंस का जो पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर में 0.6 विथ और विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग आर क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, क्लोज वर्क का मतलब यह है कि कई बार हम लोगों को महीन ड्राइंग देखनी पड़ती है या फिर और कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं क्लोजली, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें आँख के लिए क्या मानक हैं वो ये हैं, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये आपको मालूम ही है। फिर तीसरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 है, 6/9 6/12 डिस्टेंस विजन चल सकता है विथ और विदाउट ग्लास। अगर आपका चश्मा लगाने पर भी 6/12 आ रहा है तो आप कर सकते हैं इसको। और पावर लेंस की 4 डायोप्टर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नियर विजन वैसे ही है। इसमें क्या है कि बाइनोकुलर टेस्ट है, कलर विजन अगर आपको है तब भी आप B2 वाली जो भी पोस्ट है आरआरबी जेईई 2024 के अंतर्गत आप इसको फिल कर सकते हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को कलर विजन है तब। फिर और सबसे लास्ट और जो सबसे डैमेज्ड कंडीशन है मेडिकल स्टैंडर्ड या जिसकी आई सबसे वर्स हो चुकी है, तो उसके लिए C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/12 6/18, चश्मा के साथ भी चल सकता है और चश्मा के बिना भी चल सकता है। और क्या है कि अगर आपके लेंस के पावर यहाँ पे है नहीं, कितना भी डायोप्टर हो। फिर अगला नियर विजन 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। रीडिंग एंड क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, इसमें बाइनोकुलर विजन भी नहीं चेक किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि और कलर विजन भी नहीं चेक किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, A3 और B1 की दो ज़्यादा पोस्ट है। अब जैसे कोई जेईई है ट्रैक मेंटेनर या TRD वाला, उसके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके लिए A3 स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, अगर वह नहीं रहता तो उसका मेडिकल फेल हो जाता है। और इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही और इसके बाद पोस्ट में भी आप मिलाइएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए यह मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। आप जिस ब्रांच से हैं
उस ब्रांच के अकॉर्डिंग इस पोस्ट है कि नहीं इस जेई नोटिफिकेशन में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप जोन सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमारी जोन सिलेक्शन वाली वीडियो कॉर्नर में आ रही होगी राइट ऊपर, आप उसको लिंक को क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।